बिहार में क्या डोल रहा है सीएम नीतीश का सिंहासन। आरसीपी सिंह और पीके की जोड़ी क्या बिगाड़ेगी नीतीश का खेल। बिहार चुनाव को लेकर क्या है विरोधियों की चाल। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के यूं तो आपने कई रंग देखे होंगे, पर इस बार चुनाव की रोचकता राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बढ़ा दी है। वो इसलिए कि ये जंग केवल सत्ता हासिल करने की जंग नहीं रह गई, ये जंग नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से जुड़ गई, नीतीश कुमार के संकल्प से जुड़ गई और साथ ही इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में वर्ष 2010 की वैभवशाली जीत के साथ पार्टी को नंबर 1 बनाने का टास्क अपने पार्टी के रणनीतिकारों के कंधे पर सौंप दे। बता दें कि वर्ष 2005 में अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में जेडीयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़कर 88 सीटें जीतकर परचम लहराया था। वर्ष 2010 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 141 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 115 सीटों पर जीत हासिल की। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 101 सीटों पर लड़कर 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 115 सीटों पर लड़ी और खराब प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर जीत दर्ज की। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर इस बार विधानसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन इस बार दांव नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पे लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर इस बार विधानसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनने का संकल्प लिया है तो वर्ष 2010 के चुनाव में प्राप्त 115 सीटों से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी भी तय कर दी है। इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के कांधों पर सौंपी गई है। संगठन के कई पदाधिकारी को निर्देश दिया है। दरअसल ये नीतीश कुमार का चुनावी संकल्प है, मगर कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी के स्तर पर एक संवेदना ये काम कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम को विशाल सफलता के साथ उन्हें तोहफे के तौर पर 115 सीटों से ज्यादा जीत के रूप में दिए जाए। लेकिन इसके बीच में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी बाधा है। बता दें कि वर्ष 2010 वाली स्थिति को पार पाना नीतीश कुमार ही असंभव मानते होंगे। इस रास्ते पर कम बाधाएं तो नहीं है। सबसे बड़ी बाधा तो गठबंधन दलों के बीच हिस्सेदारी का खेल है। एनडीए के भीतर 5 दल है, इनके बीच संभावित सीटों की हिस्सेदारी के बाद जेडीयू को अधिक से अधिक 100 सीट मिलेगी और वर्ष 2010 में तो जेडीयू 141 सीटों पर लड़कर 115 सीटों पर जीत हासिल करके आई थी। दूसरी सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार के विरोध में इस चुनाव में कई पार्टियां नई खड़ी हो चुकी हैं। अब ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि नीतीश कुमार के जो रणनीति का प्रशांत किशोर की पार्टी है वो ही और नीतीश कुमार की ही पार्टी के अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह की पार्टी, सुशासन के नाम पर शिवदीप लांडे की पार्टी, सब के सब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ही निशाना साध रहे हैं। पहले एक चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को 115 से 43 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया। अब इतनी तमाम पार्टियों का असर इस विधानसभा चुनाव में देखा जाना शेष है। पार्टी के भीतर गुटबाजी का भी असर संभावित है। अति पिछड़ा दलित वोट की सेंधमारी में राजद कितना सफल होता है, इसका असर भी देखने को मिलेगा। अब ये चुनाव नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का तो बन चुका है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश इस चुनाव में क्या रंग दिखाते हैं और जीत हासिल करते हैं या उनका सिंहासन डोल जाता है। धन्यवाद।